नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। आखिरकार 34 साल के बाद भारत की शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव हो ही गया। 29 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने भारत की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। ये तीसरी बार है जब भारत में शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में शिक्षा नीति लागू की थी और साल था 1968। इसके ठीक 18 साल बाद 1986 में राजीव गांधी ने बदलाव किए और अब फिर से 34 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस नीति में बदलाव किए हैं। राजीव गांधी की शिक्षा नीति से प्रधानमंत्री मोदी की शिक्षा नीति कैसे अलग है, इस शिक्षा नीति में नया क्या है जिसे बच्चों और उनके माता पिता दोनों को ही जानना चाहिए, और क्यों यह शिक्षा नीति भारत के लिए जरूरी थी, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। वैसे तो नई शिक्षा नीति का दायरा बहुत बड़ा है, लिहाजा हम अपनी समझ के हिसाब से इसको मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है प्राइमरी एजुकेशन और दूसरा है हायर एजुकेशन। इस वीडियो में हम सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन में हुए बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में पहले व्यवस्था थी कि कक्षा 1 से 10 तक की सामान्य पढ़ाई होती थी। 11वीं क्लास से स्टूडेंट को अपनी पसंद का सब्जेक्ट चुनने का अधिकार होता था। 12वीं में वो बोर्ड का एग्जाम देता था और फिर उसे डिप्लोमा या ग्रेजुएशन जो भी करना होता था करता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में ये सब बदल गया है और इस बदलाव को समझने के लिए हम प्राइमरी एजुकेशन को भी 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसे 5+3+3+4 का नाम दिया गया है। ये नंबर बच्चों की उम्र से जुड़े हैं। बच्चों की पढ़ाई शुरू करने की उम्र निर्धारित की गई है 3 साल। इसमें 8 साल तक के बच्चे की पढ़ाई होगी। 3 साल तक बच्चा आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग करेगा, तब उसकी उम्र हो जाएगी 6 साल। फिर 2 साल तक पहली और दूसरी क्लास की पढ़ाई स्कूल में करेगा। इस तरह से 8 साल के उम्र के बच्चे की पढ़ाई पूरी होगी, जिसके लिए नए सिरे से सिलेबस तैयार किया जाएगा। इसमें 11 साल के उम्र तक के बच्चे की पढ़ाई पूरी की जाएगी। इस स्टेज में बच्चे को कक्षा 3 से 5 तक का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इस दौरान बच्चों को साइंस, मैथ्स और आर्ट्स के प्रैक्टिकल भी करवाए जाएंगे। इसमें 11 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई होगी। इस स्टेज में बच्चा 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लास की पढ़ाई करेगा। 6ठी क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा यानी कि कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही इंटर्नशिप भी शुरू करवाई जाएगी। बच्चों को अपनी रुचि के मुताबिक विषय चुनने का अधिकार इसी उम्र में मिल जाएगा। इस स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। इस स्टेज में बच्चे की उम्र 15 से 18 साल तक की हो गई रहेगी। इस स्टेज में बच्चे को उसकी पसंद के विषय को बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा। बच्चे को अपनी पसंद का सब्जेक्ट चुनने की आजादी होगी। ये तो रही बच्चों की उम्र से जुड़ी शिक्षा की बात। अब इसमें क्या क्या और जोड़ा गया है उसे भी बता देते हैं। 5वीं क्लास तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी, यानी बच्चे की जो मदर टंग है एजुकेशन उसी में दी जाएगी। ये रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है। मदर टंग में एजुकेशन को 8वीं तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। किसी भी छात्र पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। हर क्लास के छात्र को किसी भी स्तर पर संस्कृत को एक भाषा के रूप में चुनने का विकल्प मौजूद होगा। कक्षा 3, 5 और 8 में स्कूल की परीक्षाएं होंगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी, लेकिन इसका स्वरूप बदल जाएगा। परीक्षा का स्वरूप ऐसा होगा कि किसी छात्र को कुछ रटना न पड़े। साल के 10 दिन तक स्टूडेंट बिना बैग के स्कूल जाएगा। इन 10 दिनों में उसे इंटर्नशिप करवाई जाएगी। नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा। इसमें छात्र की परफॉर्मेंस को 3 हिस्सों में देखा जाएगा। छात्र अपना आकलन खुद करेगा, दूसरा आकलन उसका क्लासमेट करेगा और तीसरा आकलन उसका टीचर करेगा। तीनों को मिलाकर देखा जाएगा कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। इस सिस्टम को परख नाम दिया गया है। अंग्रेजी में इसका पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। हर राज्य के हर जिले में बाल भवन बनाए जाएंगे। ये बाल भवन बोर्डिंग जैसे होंगे ताकि इसमें बच्चा पूरे दिन खेल, करियर और आर्ट से जुड़ी गतिविधियां कर सकता है। इस नीति का लक्ष्य है कि साल 2030 तक देश के हर 3 से 18 साल की उम्र तक के बच्चे को शिक्षित बनाया जा सके। कोई भी बच्चा पढ़ाई से छूट न सके। ये नई शिक्षा नीति है जिसका मसौदा तैयार किया था इसरो के प्रमुख रह चुके के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञों की एक समिति ने।
उम्मीद है कि यह शिक्षा नीति 2022 से अमल में आ जाएगी और तब हो सकता है कि देश में पढ़ाई का स्तर दुनिया के दूसरे मुल्कों के बराबर हो जाए। क्योंकि अभी की तो स्थिति यह है कि 3 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है। उम्मीद है कि ये नई शिक्षा नीति हर एक बच्चे को सिर्फ साक्षर ही नहीं, काबिल भी बनाएगी। बाकी उच्च शिक्षा में भी बड़े बदलाव हुए हैं, उस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसे भी देखिए और समझिए कि उच्च शिक्षा में सरकार ने क्या बदलाव किए हैं और कैसे अब विदेशों के प्राइम इंस्टीट्यूट भी भारत में भी खुल सकेंगे। अभी के लिए शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।